Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the first chapter, that is tracing changes through 1,000 years, and I'm having a book, Our Past, class 7. Okay, so this is a very interesting chapter. So see the title, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर, कि हज़ारों सालों में जो चेंजेस हुए हैं उनकी हम जांच करेंगे। ट्रेसिंग मतलब जांच पड़ताल करना, निगरानी करना होता है। तो हज़ारों सालों में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये कोई आसान काम नहीं है कि हज़ारों सालों के बारे में पढ़ना, लेकिन हम जो हमारी ये बुक है, जो 7th क्लास की बुक है, तो उसमें हम 1,000 सालों का मतलब पूरी आपके बुक्स में जो चैप्टर है, जैसे कंटेंट आपका जो दिया गया ना, उसमें ये सारे के सारे ईयर्स के जो बीच की हिस्ट्री है वो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, ये आपका एक चैप्टर है जो इंट्रोडक्टरी टाइप है, कि आपको पता लगेगा इस चैप्टर में कि हम आने वाले जो फर्दर चैप्टर्स हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैं थोड़ा क्लोजली करके दिखाती हूँ। तो आपकी ये बुक में, आपके पास भी होगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो कि जो ये मैप दिया गया है, ठीक है, एक मैप ये दिया गया है और दूसरा मैप ये दिया गया है। इसका क्या बता रखा है, कंट्रास्ट बता रखा है। ठीक है, पहले आपको क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कंटेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी, कि जो वर्ड्स हैं किस तरीके से चेंजेस आए। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से थे, किस तरीके से उनको पता चला हिस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो नए और सोशल जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जो रीजन्स हैं, कि कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन से एम्पायर हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले जो ओल्ड और न्यू रिलीजन हैं, ठीक है, कौन कौन से नए रिलीजन्स आए हैं। फिर हम जो पढ़ने वाले हैं टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में, कि जो हमारा टाइम है, हिस्टोरिकल पीरियड्स है, उसके बारे में क्या क्या थिंकिंग्स रही हैं। तो इस चैप्टर्स में हम ये करने वाले हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो दिया गया है वो क्या है, जैसे जो मैप दिया गया है ना, तो जो मैप है वो जो ये वाला मैप है, ये किसने बनाया है, 1154 में। ठीक है, 1154 में जो अरब के जोग्राफर्स हैं, अल इद्रिस, ठीक है, अल इद्रिस ने ये बनाया। आपको ये ध्यान रखना है कि 1154 में जो अरब जोग्राफर हैं अल इद्रिसी, उसने ये मैप ड्रॉ किया था। ठीक है, फिर जो सेक्शन था ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो डिटेल्स हैं इंडियंस के, जो भी सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट्स दिखाए हुए हैं। फिर जो हमें दूसरा मैप दिया गया, जो ये वाला मैप है, ये मैप है जो हमारा 720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर है। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड मैप है वो 720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ड्रॉ किया है। तो जो दोनों मैप्स हैं, अब देखो ये वाला मैप आपने देखा और ये जो ये वाला मैप, दोनों मैप्स के आपस में डिफरेंट हैं। ठीक है, जो किस तरीके से डिफरेंट है, अब हमारा जो मैप है, जो अल इदरीसी का जो मैप है, जो ये वाला मैप है, इसमें जो साउथ इंडिया है वो कहाँ पे है, जहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्थ वाला है जो पार्ट है वो साउथ में शो कर रखा है, जो श्रीलंका है वो ऊपर दिखा रखा है इसने। ठीक है, तो वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। ठीक है, हमें जो मतलब कि हम क्या देखेंगे, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया होता है और जो मतलब एंड श्रीलंका आइलैंड कहाँ पे है, मतलब टॉप में दिया गया है ना। तो जो प्लेसेस हैं वो क्या मार्क कर रखे हैं इसमें, अरब में। ठीक है, देखो यहाँ पे पास से देखना, जो प्लेसेस है वो हमें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो अरेबिक लैंग्वेज में है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स, लेकिन जैसे कनौज हम पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कनौज है, ठीक है, उस टाइम में जो स्पेलिंग क्या दी गई है, क्यू। ठीक है, क्यू स्पेलिंग का डिफरेंट है। ठीक है, अदरवाइज कनौज पहले भी 11th सेंचुरी में कनौज ही था यूपी में। जो सेकेंड मैप है वो क्या है हमारा, वो 600 ईयर्स के बाद लिखा गया। ठीक है, तो जो सेकंड जो मैप है वो जो इसमें किसने लिखा है, ये जो एटलस नोवे किसने लिखा है, गुलियम डे आयल्स ने लिखा है। ठीक है, गुलियम डे आयल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है इसने लिखा है। तो जो ये मैप है ये हमारा ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर सा ही है जो हमारा अब प्रेजेंट में हम जो मैप देखते हैं, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन जो ये मैप है वो दिखाई देता है थोड़ा फैमिलियर है। ठीक है, यही बात बोली गई है। जो ये मैप है, जो यूरोपियन सेलर्स होते थे जो व्यापार करने के लिए आते थे वो यूज़ करते थे, ताकि जब इंडिया में जो मतलब कि जैसे उनको व्यापार कर, तो उस मैप से हेल्प हो जाते थे। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में। फिर उसके बाद के जो इम्पोर्टेंस है, इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है किसी भी जो हमारी कार्टोग्राफी क्या होती है। जैसे देखो, हर जो पीरियड्स हैं अलग, जैसे 11th सेंचुरी का पीरियड होगा, 17th सेंचुरी का पीरियड होगा, तो उनकी जो कार्टोग्राफी है देखो डिफरेंट है कि नहीं है ना। तो जहाँ पे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, मैप पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं पास का, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। ठीक है, फिर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो वर्ड में
चेंजेस कैसे आए, ठीक है, वोकैबुलरी में किस तरीके से चेंजेस आए वो हम पढ़ेंगे। तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो लैंग्वेज का कोई ना कोई अपना मीनिंग होता है, ठीक है। तो हिस्ट्रिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं जो हर टाइम टू टाइम चेंज आते हैं, ठीक है। जो मेडिवल पर्सियन है उसमें जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो वो जो मॉडर्न पर्सियन है उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। जो डिफरेंस वो ये नहीं होता कि भाई ग्रामर वोकैबुलरी का, बल्कि मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए हम हिंदुस्तान वर्ड लेते हैं तो जो हिंदुस्तान वर्ड है जिसका मतलब क्या समझते हैं, इंडिया समझते हैं। जो मॉडर्न नेशनल स्टेट है जो आज के टाइम में है भी है ना, तो जो ये टर्म है 13th सेंचुरी में जो हमारे ये मिन्हाज ए सिराज थे, जो क्रोनिकलर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को लिखता है, उसको क्रोनिकलर बोलते हैं। जो मिन्हाज ए सिराज है उसने पेरिजियन लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। उसका मतलब था कि उसने जब मतलब कि हिंदुस्तान वर्ड लिखा तो उसका मतलब ये था कि जो पंजाब है, हरियाणा है और गंगा यमुना के बीच का एरिया होगा। और उसने जो टर्म की थी पॉलिटिकल सेंस में यूज़ की थी इस लैंड के लिए, जो मतलब कि जो दिल्ली के जो सल्टन्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की सल्टन है और वैसे इसको हिंदी में सुल्तान बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कि दिल्ली के सुल्तान को डोमिनेट किया गया। जो एरिया है वो कौन कौन से, जैसे जो अब दिल्ली के जो सुल्तान है वो अपना अपना एरिया एक्सटेंड करते रहते हैं, तो जिस तरीके से एक्सटेंड करते तो वो एरिया आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी उन्होंने साउथ इंडिया का जो एरिया है कभी भी उसको इंक्लूड नहीं किया। इसके जो अच्छा ये सल्तन वर्ड है, ये क्या है, सरदारों का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सल्तन, ठीक है। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अगर हम 16th सेंचुरी से कंपेयर करें तो जो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी में मतलब क्या, जैसे फोना है, कल्चर है, जैसे वनस्पति आ जाते हैं, कल्चर आ जाता है, जो भी इनहेबिटेड जो इंसान है जो वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, उसको उसने ज्योग्राफी से कंट्रास्ट में वर्ड को डिफाइन किया। जैसे जो मिन्हाज ए सिराज था उसने तो लैंड एरिया दे दिया, और जो ये हमारा जो अरब का तो जो सॉरी बाबर का था उसने इसको ज्योग्राफी की साइंस में इसको डिवाइड कर दिया, इसी वर्ड को, सेम वर्ड को। फिर हम आगे देखते हैं इसी चैप्टर में हमें क्या पता चलेगा। जो 14th सेंचुरी में जो अमीर खुसरो जो बहुत फेमस पोइट है उसने ये वर्ड यूज़ किया, हिंद वर्ड यूज़ किया। हिंद वर्ड उसने किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया, जो इंडिया मतलब जो है ज्योग्राफिकल कल्चर एंटिटी के उसमें उसने वो किया, ठीक है। जो हिंदुस्तान है भाई वो जो पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग नहीं लेता है इसमें, जो हम आज के टाइम में इसको एसोसिएट करते हैं, सिर्फ उसने ज्योग्राफिकल कल्चर कंटेक्स्ट में उसने ऐड किया, उसने पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग को तो उसमें ऐड ही नहीं किया। फिर जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत इस चीज़ में मतलब कि क्या थे, बड़े केयरफुल थे कि जब वो डिफरेंट मीनिंग को जो पास में था ना उसको यूज़ करने में, ये नहीं है कि कोई मीनिंग दिया हुआ है उसको एज इट इज़ यूज़ करना, नहीं, क्योंकि उसके मीनिंग में चेंजेस आए हैं। अब कैसे किस तरीके से चेंजेस आए, जैसे जो वर्ड है फॉरनर है, फॉरनर का हम आज के टाइम में तो क्या यूज़ करते हैं कि जो पर्सन इंडियन नहीं है तो हम उसको फॉरनर वर्ड बोल देते हैं, है ना। लेकिन पहले वाले टाइम में फॉरनर वर्ड का मतलब क्या होता था कि कोई भी स्ट्रेंजर होता था जो मतलब कि उस गाँव में नहीं रहता है, ठीक है, कोई जैसे फॉरेस्ट से आ रहा है, उस कल्चर का नहीं है, तो उसको फॉरनर बोलते थे, या फिर परदेसी या अजनबी के नाम से बोल जाता था, ठीक है। जो सिटी डूलर्स होते हैं वो उनको जैसे वो उनको जो फॉरेस्ट डूलर्स को क्या बोल देते थे, फॉरनर्स बोल देते थे, जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं। तो जो दो पीजेंट अगर सेम विलेज में रहते हैं वो फॉरनर्स नहीं होते थे, इवन दो वो क्या होते हैं कि अलग उनकी कास्ट और बैकग्राउंड तो अलग होता है, लेकिन वो फॉरनर नहीं होते हैं, जो एक विलेज में अलग अलग उसके रहते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के रहते हैं अगर सेम एरिया में, तो वो फॉरनर नहीं है। अगर कोई फॉरेस्ट से आया है उसके विलेज में तो वो फॉरनर। तो मतलब कि पहले देखो एक वर्ड में कितने चेंजेस होते थे। फिर जो हिस्टोरियंस है कि हिस्टोरियंस हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज रहे हैं, उनको पता कैसे लगा हिस्ट्री के बारे में। जो हिस्टोरियंस हैं वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पास में जो चेंज होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हमने जो रूलर्स पढ़े गुप्ता डायनेस्टी से लेके हर्षवर्धन हमने पढ़ा है ना 6th क्लास में। लेकिन इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 700 से 750 मतलब 1000 ईयर की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं उनको सोर्सेस हमें किस किस तरीके से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। कोइन से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, आर्किटेक्चर से पता चलता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड से पता लगता है। हमें इन चीज़ों से अपने इन्फॉर्मेशन पता लगती है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। लेकिन इनमें क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। मतलब ये नहीं है कि अगर हमने एक सोर्स पढ़ लिया तो हमें उसे एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता लग जाएगी, नहीं, हमें अलग अलग सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। जो क्योंकि नंबर है, वैरायटी है जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, पीरियड के दौरान, और जिससे जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो चेंज भी हो जाती है। अब पीरियड टू पीरियड क्या है कि जैसे पेपर अब धीरे धीरे जैसे सस्ते हो गए हैं, पहले तो क्या था कोइंस के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल रहे हैं, लेकिन जब जैसे पेपर आया और पेपर चीपर भी होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पेपर से मिलती है, ठीक है। जो लोग होते हैं वो होली टेक्स्ट भी लिखते हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स मतलब
मतलब कि जैसे पहले एक राजा के बारे में लिखा, फिर दूसरे राजा के बारे में लिखा, हिस्ट्री की क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सब था, ठीक है। लेटर्स में टीचिंग ऑफ सेंट की सेंट ने कैसे, पेटिशंस है, जुडिशल रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर अकाउंट्स, टैक्सेस। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट के तो जो हैंड से लिखी चीज़ें होती हैं उनको जो वेल्दी पीपल है वो कलेक्ट कर लेते थे। रूलर्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, जो मठ होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, मंदिर में कलेक्ट किया जाता था और उनको एक लाइब्रेरी में आर्कीव्स, ठीक है, इसकी परमिशन आर्कीव्स है, आर्चीव नहीं बोलेंगे इसको, आर्कीव्स बोलेंगे, वहाँ पे इसको रख देते थे। मतलब जैसे लाइब्रेरी होती है ना, हम बुक्स रख देते हैं, तो जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी होती थी हैंड रिटन वो वहाँ पे रख देते थे, ठीक है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल रखते हैं, ठीक है, जो उनको यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट है। फिर क्या है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी पहले वाले टाइम में, तो क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे एक पर्सन ने लिखी अगर अपने हाथ से तो दूसरा पर्सन भी इसको कॉपी कर देता है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो आप भी कोई काम करते हो, ठीक है, और कोई और बच्चा काम करता है आपकी कॉपी में से, तो मिस्टेक होना लाजमी है कि चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी पर्सन ने अगर कुछ हाथ से लिख दिया, दूसरा पर्सन लिख रहा है तो कुछ चेंजेस कर दिए, फिर नेक्स्ट कोई पर्सन लिख रहा है उसी मैन्यूस्क्रिप्ट से देखे तो उसमें चेंजेस। तो इस तरीके से जो वहाँ की ओरिजिनलिटी होती थी वो ओरिजिनलिटी क्या है कि आगे आने वाले टाइम के साथ चेंज होती रहती थी, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया गया है। अभी देखो ये लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो लैंग्वेज के जो डिफरेंट काइंड की जो हैंड राइटिंग हुआ करती थी पहले, ठीक है, जो पर्शियन होती थी और अरेबिक वो डिफ़िकल्ट होती थी, ठीक है। तो इसमें जो स्टाइल दे रखे हैं, एक तो नेस्टैलिक स्टाइल दे रखा है। नेस्टैलिक स्टाइल क्या होता है, कर्सिव होता है लेकिन ईजी टू रीड होता है, ये वाला जो स्टाइल होता है नेस्टैलिक स्टाइल है। और जो दूसरे वाला स्टाइल है वो शिकास्ते स्टाइल है, वो जो क्या है कि डेंसर, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है और मोर डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। दो स्टाइल्स दिए गए हैं, एक तो नेस्टैलिक और एक शिकास्ते, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया है कि जैसे कुछ मतलब हिस्टोरियंस होते हैं उनको डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वर्जन, तो सेम टेक्स्ट को गैस करना मुश्किल हो जाता था। तो उसी जिस तरीके से क्या होता है कि कोई भी ऑथर है वो उस क्रॉनिकल को कई बार क्या, जैसे मान लो उसने कुछ लिख दिया, फिर उसको कुछ टाइम के बाद उसको लगता था कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, तो वो वर्जन चेंज कर देता था। जैसे 14th सेंचुरी में जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बैरानी थे, उन्होंने एक क्रॉनिकल लिख दिया पहले 1356 में, है ना, ठीक है। पहले तो वो 14th सेंचुरी में लिख रहा है, फिर उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद अपना उसको चेंज कर, मतलब जैसे 14th सेंचुरी में तो लिखा है, उससे पहले उसने 1356 में लिखा था, अनदर वर्जन 2 ईयर्स के बाद चेंज कर देता है। तो दोनों डिफरेंट वर्जन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो हिस्टोरियंस होते हैं वो समझ नहीं पाते कि ओरिजिनल वन फर्स्ट वर्जन है या सेकेंड वर्जन है। तो इस तरीके से जो क्या होता है, इट रिमेन लॉस इन लार्ज लाइब्रेरी, जो इतने मतलब कि इतने सारे जो वर्जन होते हैं तो वो क्या है कि लाइब्रेरी में ही लॉस हो जाते हैं, मतलब कि पता ही नहीं लगता कि कौन सा वर्जन क्या सही बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि नए सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स में चेंजेस कैसे, मतलब कि नए सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हैं। तो जो स्टडी है 1000 ईयर्स की जो हम पढ़ रहे हैं 700 से 750 में, इसमें बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। सोशल और मतलब कि सोशल स्केल क्या होता है, बड़े लेवल पे वैरायटी का, तो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट में चेंजेस आए हैं। जो डिफरेंट मूवमेंट्स जैसे पीरियड में क्या है, नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। जैसे पर्शियन में क्या होता है, जैसे जो व्हील है इरीगेशन में आया है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील वीविंग में आ गया है, जो फायरमैन्स हैं कॉम्बैट में आ गया, न्यू फूड्स बेवरेज अराइव्ड हो गए हैं सब कॉन्टिनेंट्स में, पटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, ये क्या है कुछ चेंजेस आए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो इनोवेशंस है ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से, क्रॉप्स की वजह से किस तरीके से आए हैं ये, तो किस तरीके से जो आइडियाज़ आए हैं रिलेटेड। तो ये सारे के सारे चेंजेस हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 5th 6th चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि चेंजेस किस तरीके से आए, ठीक है, डिटेल में। फिर जो पीरियड दे रखा है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल ग्रुप का, तो वो पीरियड को हम अगर डिवाइड करते हैं तो पहला पीरियड क्या होगा, ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड है, ठीक है, पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी का तो चेंजेस होना, तो जिसमें लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस से कोई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उसको हम बोलेंगे। फिर नेक्स्ट के जो सब कॉन्टिनेंट होते हैं वो इमेंस वेल्थ, उसमें क्या होता है कुछ बहुत सारे लोग वेल्दी भी होते हैं और जो क्या होते हैं लोग अपना फॉर्चून को बनाते हैं। और जो अगला ग्रुप क्या होता है दूसरे ग्रुप का, एक तो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी बोल दिया। ग्रेट मोबिलिटी में तो क्या है कि लोग एक एरिया से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा पीरियड है वो किसका दे दिया इन्होंने, उसको राजपूत के नाम से डिवाइड कर दिया, जो मतलब कि जो अदर ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट बना जिसमें राजपूत होते हैं, ठीक है। जो राजपूत वर्ड है राजपुत्रा वर्ड से लिया गया है, जो रूलर के जो बेटे होते हैं, जो किसी राजा के बेटे को बोलते हैं राजपूत, ठीक है। बिटवीन द 18th और 14th सेंचुरी में, ठीक है, 14 और 18 सेंचुरी के बीच में जो टर्म अप्लाई की वो मोस्ट जनरली क्या होती है, उसमें जो भी लोग आए हैं उनको वॉरियर, ठीक है, योद्धा, क्षत्रिय, उनको बोला गया कि जितने भी 14 से 18 के बीच में जो लोग आए हैं योद्धा आए हैं उनको क्षत्रिय का नाम टर्म कर दिया।
ठीक है। फिर इसमें जो आगे कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कुछ रूलर आए जो चिफ्टेंस जो मुखिया होते हैं, बट जो सोल्जर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, वो आर्मीज़ में डिफरेंट आर्मीज़ के अपने किंग हुआ करते थे। ठीक है। शिवेलरिक वर्ड पढ़ेंगे इसको, चिवेलरिक नहीं पढ़ना, शिवेलरिक पढ़ना है। शिवेलरिक का मतलब क्या होता है, जब वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। एक्सट्रीम वैलर क्या होता है, वीरता होता है। और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ईमानदार, मतलब कि जो राजपूत है उनको माना जाता था कि वो औरतों के लिए बड़े ही मतलब कि रिस्पेक्ट देते थे औरतों को, बड़े ही वीर थे, बड़े ही वफादार थे। अगर किसी राजा के अंडर वो कर रहे हैं तो बहुत ही वफादारी दिखाते थे। ठीक है। तो वो उनकी खासियत थी, क्वालिटी थी। जो अदर ग्रुप्स था लोगों का, जैसे मराठास भी थे, सिख भी थे, जट भी थे, अहोम्स भी थे, क्षत्रियास भी थे। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के जो पीपल हुआ करते थे। ठीक है। तो इस पीरियड में जितने भी जो धीरे धीरे चेंजेस आए, जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो चेंजेस आ रहे थे। ठीक है। मोर जो कंप्लीट जो एरियाज थे, तो जो चेंजेस थे, हैबिटेट क्या होता है, जिसमें मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो जो फॉरेस्ट ड्यूलर्स थे, फॉरेस्ट में रहने वाले से मतलब कि लोग क्या कर माइग्रेट कहाँ कर रहे थे, सिटीज़ में कर रहे थे। ठीक है। तो अदर स्टार्टिंग मतलब कि इसमें जो लैंड है उसमें लोग कुछ लोग क्या बन गए, माइग्रेशन के बाद पीजेंट बन गए, व्यापारी बन गए, काम करने लगे जहाँ वहाँ पे। ठीक है। जो नए पीजेंट का जो ग्रुप आया वो धीरे धीरे रीजनल मार्केट से इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है। उसमें कुछ चिफ्टेंस भी बने। चिफ्टेंस मतलब कि सरदार मेन उसमें जो हेड होते हैं। ठीक है। प्रीस्ट बने, कुछ प्रीस्ट बन गए, कुछ मोनेस्ट्रीज, कुछ मठ बन गए, कुछ टेम्पल्स बन गए। ठीक है। जब फॉरेस्ट ड्यूलर से सिटीज़ में चेंजेस हो रहा था तो वो बड़े हिस्से का जो पार्ट बने सोसाइटी का। ठीक है। उनमें उनको टैक्सेस भी देना होता था, जो गुड्स है सर्विस का लोकल जो उनके जो किंग होते थे उनको देते थे। ठीक है। उसमें फिर मतलब कुछ इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस आए। ठीक है। तो जो सम पोसेस सम मोर, कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होती थी, कुछ एनिमल्स रखते थे, कुछ अपने मतलब कि अलग आर्टिशियंस मतलब कि अपने अपने काम करते थे, आर्टिस्ट वर्क करते थे। ठीक है। तो जो सोसाइटी थी वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गई है, उसमें कुछ ग्रुप डिवाइड हो गए जिनको क्या बोला गया, जाति मतलब सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया उनको, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, जिसका जो काम है उसके हिसाब से उसको जाति में कन्वर्ट कर दिया, उनके काम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से। जो रैंक था वो फिक्स नहीं था, वो पावर के अकॉर्डिंग वो करता था। ये नहीं कि हर जगह जाति सेम ही रहती थी, जहाँ पे जो एरिया होता था उस एक एरिया में लोगों का जो काम करते थे ना, उस काम के अकॉर्डिंग ही उसको चेंज किया जाता था। जो जाति है वो क्या होते थे, मतलब कि जो अपने अपने रूल रेगुलेशन बना लेते थे कि भाई हमने इस रूल रेगुलेशन से काम करना है। ठीक है। तो उसी चीज़ को जाति पंचायत बोला गया। जाति पंचायत का मतलब क्या है कि मतलब कि गाँव के जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जो रूल बनाते हैं, तो उस मतलब कि जब गाँव के काफ़ी बड़े लोग मिल जाते हैं तो उसको जाति पंचायत बोला गया। तो वो रूल रेगुलेशन बनाते थे किस तरीके से आगे काम को प्रोसीड करना है। ठीक है। जो जाति थी मतलब कि वो रिक्वायर्ड करती थी, वो रूल्स को फॉलो करेंगे जो विलेज के थे। ठीक है। जो विलेज था वो गवर्न किसी एक मुखिया से गवर्न किया जाता था। ठीक है। और इकल्ले मिल के मतलब कि वो एक स्मॉल यूनिट बनाते थे, मतलब कि इकट्ठा अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको उस रूल को फॉलो करना होता था। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप बन गए। ठीक है। कि लोगों ने जैसे क्या है कि जो फॉरेस्ट रूलर से आके वो सिटीज़ में रहने लगे और जो जो काम थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जाति को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। ये चीज़ बताई हुई है। फिर उसके बाद हमारे क्या है कि कौन कौन से एम्पायर आए। ठीक है। इन 1000 सालों में कौन कौन से एम्पायर आए। ठीक है। जो लास्ट स्टेज से लाइक जैसे चोल हैं जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। मैनी रीजन्स के बारे में, जो संस्कृत प्रशिष्टि है जो आपने चैप्टर 6 क्लास 6 में भी पढ़ा है। प्रशिष्टि का मतलब है जब हम किसी की तारीफ में लिखते हैं ना, तो उसके एग्जाम्पल आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। तो जो दिल्ली के जो सुल्तान हैं, ठीक है, गियासुद्दीन बलबन है, उसके बारे में जो पढ़ा गया है 12th सेंचुरी में थे वो, उनके बारे में लिखा गया कि वो उस मतलब के जो उनका शासन था वो इतना बड़ा था कि बंगाल से लेके इसमें गजनी फिल्म का नाम नहीं है, ठीक है, एरिया का नाम है, अफगानिस्तान वेस्ट में इंक्लूड ऑफ साउथ इंडिया में द्रविड़ा तक उसका एक्सटेंड था। जो पीपल थे डिफरेंट रीजन के, जैसे गौड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, वो क्या है कि अलग अलग मतलब कि अपनी आर्मी से पहले वो चले गए थे यहाँ से, फ्लैट मतलब भाग जाना। ठीक है। हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, इसको एग्जरेटेड करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं किस तरीके से उन्होंने इस राज्य को जीता है, कहाँ कहाँ तक एक्सटेंशन है उनका। ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो राजा है वो डिफरेंट पार्ट्स में अपना मतलब शासन करते हैं। अब लैंग्वेजेस की बात की गई है, जो हमारे 13-18 सेंचुरी में जो पोइट थे अमीर खुसरो, तो उन्होंने बताया
कि डिफरेंट लैंग्वेज, हर एरियाज़ की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे सिंधी है, लाहौरी, ठीक है, कश्मीरी है, ये आगे हमारे कौन सी लैंग्वेज दे रखी है, देवार समुद्री है, ठीक है, सर्दन कर्नाटका की लैंग्वेज है, तेलंगाना की अलग है, गुजरात जो गुजरारी है, गुजरारी गुजरात की है, मबारी तमिलनाडु की है। तो ये डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज बताई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद 17 जो मतलब कि बाई 700 में जो मैनी रीजन्स थे वो ऑलरेडी उनके पास अलग अलग जोग्राफिकल डायमेंशन थे, अलग अलग लैंग्वेज थी, वो हम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कुछ जो राजा थे उनमें जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसे चोलाज हैं, खालजिस है, तुगलक है, मुगल है, तो ये सारे के सारे हम नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी बताई हुई है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ओल्ड या न्यू रिलीजन, जो हमें नए जो धर्म आए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो ओल्ड या न्यू रिलीजन में क्या है कि जब मतलब कि जब इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हमारे उसमें हिंदुस्तान में, तो जो क्या होता है कि जो वर्शिप थी देवी देवताओं की, डेटीज़ क्या होता है, जो वर्शिप थी देवी देवताओं की वो अलग अलग तरीके से थी। जो ब्राह्मण थे तो उनको मानते थे तो ज़्यादा भाई नॉलेज होती है प्रीस्ट को, तो वो डोमिनेंट ग्रुप माना जाता था सोसाइटी का, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह में वर्शिप करने के लिए, जो क्योंकि उनको संस्कृत आती थी, तो संस्कृत आती थी तो ब्राह्मण को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी संस्कृत में, ठीक है। और उनको मतलब कि नए रूल जो सर्च किए जाते थे कि उनके प्रेस्टीज के लिए, और सपोर्ट किया जाता था, जो वेल्दी पीपल थे उनको सपोर्ट करते थे क्योंकि उनको नॉलेज थी। तो अदर ग्रुप जो मेन डेवलपमेंट थी उस पीरियड की वो कैसे आई, भक्ति उससे आई। जैसे पहले तो हमारा क्या है कि देवी देवताओं की पूजा ब्राह्मण करेंगे, फिर इसमें भक्ति आइडिया इमरजेंस हुआ, और जिसमें क्या होता था कि जो बड़े बड़े देवताओं की सिर्फ ये है कि जो डिवोटीज होते हैं बिना किसी प्रीस्ट के भी हम पूछ सकते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि सिंपल हाथ जोड़ लो भगवान से कनेक्शन हो जाता है, इस तरीके से, मतलब किसी प्रीस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है भक्ति काल में। तो वो आप अब इसमें जो आगे चैप्टर 8 में पढ़ोगे आप डिटेल में यही चीज़ें कि सारी की सारी। फिर इसमें बताया हुआ है कि जो मुस्लिम से होते थे, ठीक है, उसमें क्या क्या होते थे, मुस्लिम क्या करते थे, जो कुरान है वही उसको मानते थे कि होली बुक उनकी वही है, उसी में ही मतलब कि सभी भगवान बस अल्लाह ही है, कोई और नहीं है, ठीक है, प्यार मर्सी बाउंटी एम्ब्रेस वो सब इसी चीज़ को मानते थे, अल्लाह को ही मानते थे। जो अलग अलग रूलर्स थे अलग अलग उनकी थ्योरीज थे, ठीक है, कुछ जैसे शिया मुस्लिम को में विश्वास करते थे, वो मानते थे जो मोहम्मद के ही बेटे हैं, मोहम्मद के ही, ठीक है। फिर जो दूसरे थे वो सुन्नी मुस्लिम में वो खलीफा को ही मानते थे, ज़्यादा भी मेन है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अपने डिवाइड किए थे मुस्लिम धर्म में, राइट। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि हिस्ट्री में जो अगर हम टाइम की बात करें, हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, तो किस तरीके से होता है जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री को डिवाइड करने में बोला कि पहले हमें अगर हिस्ट्री को अगर हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में डिवाइड करते हैं तो ईजिली पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश में करना ईजी नहीं था। तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को बोला कि भाई हम हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, जो कुछ जैसे यहाँ पे लिखा ना पीरियोडाइजेशन को फॉलो करते हैं। पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या है, हिस्ट्री को हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अपने 6th क्लास में पढ़ा कि पहले हंटर गैदरर्स आए, फिर फार्मर्स आए, फिर टाउन्स विलेजेस में रहने लगे लोग, है ना। तो जो हिस्ट्री हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि एंशिएंट पीरियड है, मेडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है। तो जो हमारी 7th क्लास की जो एसएसटी है वो क्या है, मेडिवल पीरियड की है, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो किस तरीके जो पीजेंट सोसाइटी है कैसे स्प्रेड हुए, कैसे फॉर्मेशंस हुई हैं, ठीक है। तो फिर जो हिंदुज़म है, इस्लाम है, कैसे मेजर रिलीजन बने, किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज आई, ठीक है, जो हज़ारों सालों में जो इंडियन हिस्ट्री है किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ठीक है। 16 और 18th सेंचुरी में डिफरेंट चेंजेस आए हैं, 11th सेंचुरी, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग तो ये पूरे एंटायर पीरियड को उन्होंने किस में डिवाइड कर दिया, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है, जो आज के टाइम में जो हम वो पढ़ रहे हैं एडवांसमेंट कैसे हैं, लेकिन हम 1000 ईयर्स की अगर हम सोसाइटी की पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी किस तरीके से अट्रैक्ट हुई है, तो आप ये सब इस बुक में पढ़ोगे, और किस तरीके से चेंजेस हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो पहले से और अब में कि क्या चेंजेस आए हैं। तो वो सारे के सारे हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी टाइप था ये लेसन कि भाई हम अपनी बुक में जो 1000 ईयर्स के जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने मैप्स इसमें पढ़ा है, आपने न्यू मतलब कि हिस्टोरियंस के बारे में, न्यू टर्मिनोलॉजी में, वोकैबुलरी में कैसे चेंजेस आए, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। थोड़ा सा देखो आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप उसको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मतलब आपको ईजी लगेगा। अगर आप उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे और एक इंटरेस्ट से पढ़ोगे, पहले माइंड में ये मत बनाओ कि
हिस्ट्री बोरिंग है, फिर तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसको समझ के करो, क्योंकि हम हिस्ट्री से कि हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि क्या चीज़ें थी, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा ईजी भी लगेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।